क्लास 8 के मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 20। ये है आपका स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन। देखो, इस जिसके जस्ट पहले चैप्टर 19 में हमने बच्चों द यूनाइटेड नेशन जो है उसे पहले कंप्लीट करा है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेन्स है बच्चों, उसे हमने पढ़ लिया है। और उन ऑर्गेन्स के बाद बच्चों अब यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में पढ़नी है, जो एक स्पेशलाइज्ड वर्क बेसिकली कर रहा होता है। और ये भी यूएन का ही एक कह सकते हो बच्चों, ये पार्ट है। और ये कंप्लीट मिल करके यूनाइटेड नेशन जो है वो बन रहा होता है। यहाँ पे ऑर्गेन्स भी होते हैं और ये प्रॉपर जो एजेंसीज है वो भी होती है। तो हम लोग बच्चों आज के कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं यूनेस्को के बारे में। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। ये देखो, यूनेस्को का ये आपका लोगो है। दूसरा बच्चों, ये यूनिसेफ है। ये जो प्रॉपर लोगो देख रहे हो बच्चों, ये आपका यूनिसेफ का है। तो हम लोग दो सबसे महत्वपूर्ण यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में बेसिकली आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके जस्ट आफ्टर ये जो WHO है ये पढ़ेंगे, और इसका सिंबल यहाँ पे ये देख सकते हो। तो ये है बच्चों आपका WHO। और WHO के बारे में आपने बहुत बार सुन के रखा होगा। ये जब कोरोना बीमारी बच्चों आया हुआ था इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जब फैला हुआ था, तो WHO ने किस प्रकार से अपनी गाइडलाइंस वगैरह निकाल के पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ को प्रॉपर जो डायरेक्शंस है, गाइडेंस है, वो सब दे करके कोऑर्डिनेट करा और कोरोना बीमारी को हराने में हेल्प करा था। इसके बाद अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो और चीज़ पढ़नी है, जो कि एक है बच्चों ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बट ये वाली ना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपके एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। तो इसको आप यदि नहीं भी पढ़ते हो, कवर नहीं कर पाते हो जल्दीबाजी में, आपके एग्जाम मीन्स नियर में है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। ये दूसरा FAO है, ये भी आपका जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। आप इसे चाहो कि आप इसे इग्नोर करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो, लेकिन यदि आपके पास अभी टाइम है, आपके नियर बाय में एग्जाम्स नहीं है, तो आप इन टॉपिक को भी कवर करें ना। ये हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से हमारे जो चैप्टर है बच्चों वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, यदि आप सब चैनल पे नए हो ना, तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप छोटे सा सपोर्ट मुझे कर सकते हो। आपकी 2 सेकेंड का भी टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। और पता वो क्या है, तो बच्चों ये 2 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा, और आप यहाँ पे मेरी जो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मुझे मिलेगी बच्चों कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके इस सब्सक्राइब से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, आपके इस लाइक से मुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। और यदि मिल भी जाए तो बच्चों क्या ही प्रॉब्लम है, यदि आपके लिए मैं इतनी कष्ट करता हूँ। आपने कई सारे लोगों की जो है जीवन को बनाया है, कई सारे जो लोग हैं बच्चों, आपने क्या करा है, उनकी लाइफ को बेसिकली सुधार दिया है। आपने कईयों यूट्यूबर्स को सपोर्ट करा है, कईयों यूट्यूबर्स को सपोर्ट करा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करा, उसको बहुत ऊपर तक आपने यहाँ पर पहुँचाया है। तो आज बारी है एजुकेशन चैनल के एक छोटे से यूट्यूब साइंस स्टेशन को आपको बच्चों लाइक करने की और सपोर्ट करने की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप वीडियो को लाइक करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आपका अपना प्यारा चैनल साइंस स्टेशन, जहाँ पे आप क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, 9, 10, 11 तक, इवन यदि आप CBSE से हो तो 12th के बच्चों को भी इस चैनल पे जो है उससे रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद कह सकते हो आपके लिए डील होने वाली है। तो छोटा सा प्रयास, चलिए आई होप कि आपने कर दिया होगा। और अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जो स्टोरी है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बताओ मुझे, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो चिल्ड्रेन हैं उनकी वर्ल्ड लेवल पे जो चिल्ड्रेन हैं उनके यदि हंगरी है, बच्चे हंगरी हैं, उन जद को यदि एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको सोशल प्रॉब्लम है, तो ये सबको सॉर्ट आउट कौन कर रहा था पूरे वर्ल्ड लेवल पे? एक बार सोच के बताओ। यदि बच्चे हैं तो और वो भूखे हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे कौन है जो पूरे वर्ल्ड के बच्चों के बारे में सोचता है और उनके बारे में, उनके हेल्थ के बारे में बच्चों की सोच रहा होता है? तो बच्चों वो वन एंड ओनली आपका कौन है? तो बच्चों वो आपका ये UN की जो एजेंसीज हैं वो होते हैं। क्या आपको पता है कोविड के समय में जो बीमारियां थी, ये जो मलेरिया बीमारी है, इन सब बीमारियों से वर्ल्ड लेवल पे काम कौन कर रहा होता है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और इन चीज़ों को ठीक कर रहा होता है? इट इज़ जस्ट कंट्रीज। नो, एक कंट्री इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को, पूरे वर्ल्ड से मलेरिया को गायब कर देनी, जो मलेरिया बीमारी है ना, वो पूरे वर्ल्ड से TB बीमारी को गायब कर देना है, पूरे वर्ल्ड से बच्चों कोरोना को फिनिश कर देना है, या फिर कोई एपिडेमिक यदि आ जाती है, एपिडेमिक बच्चों आ जाती है, और इन्हें पूरे वर्ल्ड लेवल पे फिनिश करनी, ठीक करनी है। क्योंकि देखो आज के समय में दुनिया ना ग्लोबलाइज्ड है, ग्लोबलाइज्ड है। और ग्लोबलाइज्ड दुनिया में क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो एक से कैसे, तो एक दूसरे से दूर नहीं है, बहुत पास में है। जो आज यहाँ है कल कहीं और होगा। ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, तो
हम लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से इतना कनेक्टेड है कि यदि कोई एक बीमारी एक कंट्री में आता है और वो कहीं कह सकते हो कि फैलने वाली बीमारी है, तो भाई वो एक कंट्री से होकर के दूसरे कंट्री तक ईजिली पहुंच जाएगा। तो अब बारी आता है कि यदि हम चाहते हैं कि ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में ना फैले, तो जिस एक कंट्री से ये स्टार्ट हुआ हो वहीं तक उसे स्टॉप कर दी जाए, या फिर जिन कंट्रीज तक ये फैल गया हो वहाँ तक उसे स्टॉप करा जाए। पर कौन है जो कोऑर्डिनेट करके सब कुछ स्टॉप करवाएगा, मैनेज करवाएगा? तो ये यूएन की जो बच्चों एजेंसीज होती है, ये जो यूएन की एजेंसीज हैं, यही तो वो सारा काम करती है। जो एजेंसीज होती हैं यूनाइटेड नेशन की, वो इन सारे कार्य को देख रही होती है। तो बच्चों इन्हीं एजेंसी में से एक एजेंसी बच्चों हमारा कौन है, बताया आपको? इन्हीं एजेंसियों में से बच्चों हमारा यूनिसेफ और यूनेस्को, WHO आता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर इट इज नॉट जस्ट सिविक्स। इन दिस चैप्टर बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमैनिटी। ओ सिट, एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर लूँ। यस, वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमैनिटी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केयर, साइंस, है ना। साइंस से ये आपका हेल्थ, एक सेकेंड बच्चों, ये आपका हेल्थ है। इवन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट होप। जब आप प्रॉब्लम्स में होते हो, मुसीबत में होती है, आपकी एक ही वन एंड ओनली होप होती है बच्चों, यूनाइटेड नेशन की एजेंसियाँ। एंड यस, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ICSE एग्जाम्स इन योर क्लासेस फॉर क्लास 8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशलाइज्ड बच्चों एजेंसी होती हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती हैं यार, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल, ये बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट होती है। ये जो एजेंसियाँ होती हैं, एजेंसीज होती हैं, बेसिकली कैसे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है हु वर्क विद द यूनाइटेड नेशन टू इम्प्रूव ह्यूमन वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कह सकते हो एक तरह से, ये जो जितनी भी एजेंसीज के बारे में बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो इन एजेंसी के बारे में आपको याद रखनी, ये इंडिपेंडेंट है। कैसा है बच्चों? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क करता है यूनाइटेड नेशन के साथ में, टुगेदर में, इसके साथ मिल करके बच्चों ये काम कर रहा होता है। ठीक है, दीज एजेंसीज वर्क इन स्पेसिफिक फील्ड लाइक एजुकेशन। कुछ एजेंसी ऐसी हैं जो एजुकेशन के लिए काम करेगी, कुछ बच्चों एजेंसी हमें ऐसा देखने को मिलेगा जो लेबर के लिए काम करेगा, कुछ बच्चों फूड से रिलेटेड वर्क कर रहा होता है, तो बच्चों कुछ है जो कल्चर से रिलेटेड आपका काम कर रही होती है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा, जो एजेंसीज है वो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यूनाइटेड नेशन के साथ मिल करके काम कर रही होती है। अलग अलग फील्ड में काम करती है, कोई एजुकेशन के फील्ड में, लेबर के फील्ड में, फूड के फील्ड में, या फिर कोई कल्चर के फील्ड में प्रॉपर ये काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो समझने में कि एजेंसीज क्या है, यूएन क्या है, तो देखो ये यूएन है ना, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, यूएन हमारा मान लो शरीर है, हमारी बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी है। तो जो ऑर्गेन्स थे ना बच्चों इसके, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली वगैरह, उसमें से मैंने आपको एक तो बैकबोन के बारे में बताया था। तो आज याद करो, यदि यूनाइटेड नेशन एक हमारा बॉडी है, तो ये जो आपकी एजेंसीज है ना, एजेंसीज हैं, ये जो एजेंसीज हैं ये उसके हैंड हैं। ठीक है, यदि यूनाइटेड नेशन हमारी एक बॉडी है, एक मान लो पर्सन है, तो जो एजेंसीज हैं वो उसके हैंड है। इन्हीं के कह सकते हो सहयोग से वो प्रॉपर काम कर रहा होता है। चलिए अब कहानी थोड़ी विस्तार से पढ़ते हैं और स्टार्टिंग से पढ़ते देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यूएन एफर्ट्स टुवर्ड्स ह्यूमन वेलफेयर। ये कौन सी टॉपिक बच्चों? तो यूनाइटेड नेशन बिलीव दैट रियल पीस इज नॉट ओनली इन एब्सेंस ऑफ वॉर बट ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एम्प्लॉयमेंट, गुड ह्यूमन डिग्निटी। तो यूनाइटेड नेशन को बेसिकली क्या लगता है, यदि पीस हमें मेंटेन करनी है, यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य क्या है बच्चों? पीस मेंटेन करना। तो पीस मेंटेन करना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वार को रोक देना है, वार होने नहीं देनी है, बल्कि हम चाहते हैं पीस को मेंटेन करना। तो बच्चों हमें काम करनी होगी किसके लिए? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम्स है बच्चों, उन सबको भी सॉर्ट आउट करना ही होगा। ये यूनाइटेड नेशन का गोल है। तो अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो जिसे कि इस्टेब्लिश करा गया है टू अचीव स्पेशल टाइप्स ऑफ गोल। तो अलग अलग प्रकार के जो वर्क हैं, वो गोल है, उसे अचीव करने के लिए इन एजेंसियाँ जो है वो बनाई गई है। UN इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो बेसिकली इसका जो सुपरविज़न है वो आपको यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो कर रहा होता है। अब आइए, पहला जो हमारा एजेंसी है जिसका नाम बच्चों यूनेस्को है, इसका फुल फॉर्म है बच्चों द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो यूनेस्को है इसकी भी स्थापना बेसिकली 1945 में हुई थी। याद करो जब 1945 में हमारा यूएन का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सेम ईयर में यूनेस्को की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई है और इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो आपका पेरिस में है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों यहाँ पे याद रखनी है कि ये यूनेस्को है, इसका जो हेड क्वार्टर है ये देखो 1945 में इसकी बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट हुई है और जो हेड क्वार्टर बच्चों ये इसका पेरिस में है। इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन करना है एजुकेट पीपल्स माइंड्स, ये लोगों के माइंड को एजुकेट करने का जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक ना। इट इनकरेजेस द स्पीड ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, ये पूरे वर्ल्ड के जो एजुकेशनल है यूनिफॉर्म कह सकते हो सॉरी यूनिवर्सल एजुकेशन है उसे फिनिश करने और उसे इनक्रेज करने का काम करता है। इट ऑल्सो इनकरेज इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन आर्टिस्ट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स इन ऑल फील्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सबको अलग अलग फील्ड में जो है वो इंकरेज करता है काम करने के लिए। आप लोग बेसिकली यदि आप शॉर्ट पूछो सर ये यूनिसेफ जो है हाँ सॉरी ये जो यूनेस्को है इसके कुछ फंक्शन बता दो, ये क्या क्या काम करती है। तो मैं यहाँ कुछ फंक्शन इसके नोट कर रहा हूँ शॉर्ट में, आप चाहो तो अपने लिए भी इसे नोट कर सकते हो। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ये ब्लैक पेन थोड़ी सी अच्छी दिखेगी यहाँ पे देखो। तो आपको ध्यान देना है ये क्या कहता है, एजुकेशन को प्रमोट करता है। ये क्या कहता है, पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन जो है उसे प्रमोट कर रहा होता है, ठीक ना। दूसरा नंबर में आप लिख सकते हो ये साइंटिफिक, ये जो है बच्चों आपका साइंटिफिक जो कॉपरेशन है वो कर रहा होता है विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच के बीच में। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज है ना बच्चों उससे भी प्रोटेक्ट करता है। वर्ल्ड जो हेरिटेज है उसे भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपने इसका नाम सुना होगा, किसका नाम सुना है, क्या आपने ताजमहल का नाम सुना है? ताजमहल का नाम सुना है आपने, कुतुब मीनार का नाम सुना होगा। तो इन सब मॉन्यूमेंट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम भी पूरे वर्ल्ड में ये यूनेस्को ही कर रहा होता है। और कल्चरल ट्रेडिशन जो है पूरे वर्ल्ड के अलग अलग स्थानों के जो ट्रेडिशन है उन ट्रेडिशंस को ये प्रोटेक्ट करने का वो काम बेसिकली करता है। कौन? तो ये यूनेस्को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों यूनिसेफ, और यूनिसेफ के बारे में हम लोग समझते हैं कि यूनिसेफ बेसिकली जो है उसको हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस एमरजेंसी फंड, ठीक ना। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस एमरजेंसी, और एफ से बच्चों हमारा होता है फंड। और ये इसकी जो प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट हो 1946 में हुई है। और यदि आप बोलो सर इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है सर ये भी बता दो। तो बच्चों इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो हमारा है न्यूयॉर्क में, ठीक। जहाँ पे यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है ठीक वहीं पे हमारा न्यूयॉर्क में ये जो यूनिसेफ है इसका भी बच्चों हमारा ऑफिस है। देखो 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई है। ये एमरजेंसी एड जो है वो चिल्ड्रन को पहुंचा रहा होता है और उसके माता पिता को पहुंचा रहा होता है। इन 1953 द वर्ल्ड इंटरनेशनल एंड एमरजेंसी वर ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स नेम। देखो अब यहाँ से क्या करा है, इंटरनेशनल और एमरजेंसी 1953 से हटा दिया गया। तो सोच के देखो 1953 का समय आया, 1953 का समय आया, यहाँ से दो वर्ड को हटाया गया। क्या क्या? तो एक वर्ड जो है बच्चों इसे एमरजेंसी यहाँ से हटा दी गई, एमरजेंसी वर्ड यहाँ से हटा दिया गया। और दूसरा जो बच्चों इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेशनल वर्ड है बच्चों इसे भी 1953 में हटा दी गई है। तो अब इसे शॉर्ट में बच्चों लोग क्या कह सकते हैं, ये जो यूनिसेफ है तो UN आई हट गया है और ई हट गया है, तो UNCF, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, ठीक ना। इसे शॉर्ट में अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड कह सकते हो, ठीक है। तो अब इसका नया नाम हो गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। और इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चों वो है न्यूयॉर्क में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1946 में और इसका नाम में संशोधन हुआ है बेसिकली 1953 में, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो प्रॉपर ये आपको लॉन्ग टर्म गोल ऑफ यूनिसेफ क्या है वो हम लोग देखेंगे। ये प्रॉपर उसकी लोगो है और यहाँ पे आपको यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या है इसके, तो पहला ये फोकस करता है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रेंस बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रेंस हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये बच्चों के हेल्थ और बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड ये एक तरह से कह सकते हो अवेयरनेस जो है हमारी सोसाइटी में फैला रहा हो। यदि आप शॉर्ट में सर इसके फंक्शन क्या है वो मुझे बता दो एक बार। तो बच्चों इसके जो फंक्शन है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। मैं कहाँ इसके लिखा दूँ, यूनिसेफ कंसर्न। हाँ देखो यहाँ पे शॉर्ट में तो दिया हुआ है ना, यूनिसेफ का जो कंसर्न है वो एजुकेशन में है, हेल्थ एंड सैनिटेशन में है ना, न्यूट्रिशन में जो बच्चे लोग खाना बेसिकली फूड ले रहे होते हैं तो न्यूट्रिशन एंड
एंड फूड फूड इसका जो है वो मेन फंक्शन है। और चाइल्ड हेल्थ और सैनिटेशन है, वैक्सीनेशन भी आपका इसी में बच्चों आ जाता है। बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना ताकि बीमारियों से वो बच सके, लड़ सके। क्लीन वाटर प्रॉपर बच्चों तक पहुंचानी है। जो उसकी माँ हैं, अंग मदर्स हैं, उनको बेसिकली जो है हेल्प करनी है, पैसे से हेल्प करनी है। कुछ उनके लिए जो कह सकते हो ना न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड है वो प्रोवाइड करवाना है। साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना है चिल्ड्रेन को फ्रॉम एब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन एंड लेबर। तो ये बेसिकली मेन फंक्शन आपके है यूनिसेफ के शॉर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ और भी पॉइंट्स हैं यार, मैं इसे स्किप नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको पढ़ा ही देना चाहिए। क्या कहते हो, पढ़ा देनी चाहिए? देख लो ये जो यूनिसेफ है, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे छोड़ दिया। चलो देख ही लेते हैं, क्या ही करना। लिखा है द एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिसेफ आर फॉलो। जो यूनिसेफ की एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर है, और ये देखो 2A का आंसर प्रॉपर। आपके जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपकी सॉल्यूशन जो है मीन्स एक्सरसाइज के एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई है वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। लिखा है इट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड चाइल्ड लेबर। तो ये बच्चों पर जो शोषण हो रहा होता है, जो चाइल्ड लेबर है, उसको सॉल्व करने का काम करता है। यूनिसेफ प्रोवाइड्स करता है असिस्टेंस टू नेशंस फॉर रनिंग चाइल्ड केयर सेंटर। तो ये बेसिकली क्या कहता है, यूनिसेफ कई सारे देशों को पैसे देता है, इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा होता है कि वो चाइल्ड केयर, जो बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, तो चाइल्ड केयर सेंटर चला सके ताकि बच्चों की फ्री में इलाज हो सके। यूनिसेफ जो है कंटिन्यू करता है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन। ये बेसिकली ये वर्ड जो यूनिसेफ है वो बच्चों के लिए ही है। तो ये क्या कहता है, अलग अलग फील्ड में बच्चों के लिए काम करता है। एजुकेशन में, हेल्थ में, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, वाटर, एनवायरनमेंट, वुमेंस वेलफेयर, सोशल जस्टिस वगैरह के लिए है वो काम करता है। ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू अंग मदर। जो अंग मदर होती है उन्हें भी ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और प्रोवाइड करती है मेडिसिन्स किसे, तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होती है और जो उसकी मम्मी होती है, जो के बच्चे अभी भी रिसेंटली जन्म लेते हैं, जो धरती पे आते हैं और वो कह सकते हो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो उन कंट्रीज़ में जहाँ पे गरीबी बहुत अधिक है, तो वहाँ के न्यूबॉर्न बेबीज़ और जो मदर्स हैं उनको बेसिकली यूनिसेफ बच्चा हेल्प कर रहा होता है। ये एक पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे, यूनिसेफ मेकशिफ्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम वार टॉर्न रीजन्स ऑफ इराक। तो यहाँ पे देख सकते हो जिन जिन कंट्रीज़ में बेसिकली वॉर वाली सिचुएशन होती है ना, वॉर वाली सिचुएशन हो रही होती है, तो वहाँ के जो पीपल्स हैं, जो वहाँ के कह सकते हो बच्चे हैं, वो कहीं एजुकेशन में पीछे ना रह जाएँ, वो किसी गलत राह पे नहीं चले जाएँ, तो यूनिसेफ बेसिकली उनके लिए एक स्कूल की व्यवस्था करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला बच्चा हमारा है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बच्चों हम लोग कहते हैं WHO। चलिए इसके बारे में सोचो। हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। क्या आपको पता है जो हेल्थ है हमारा, जो बच्चों हेल्थ है हमारा, वो जो हेल्थ है ना, हेल्थ वही तो रियल वेल्थ है। यदि आपके पास आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो दुनिया का कोई भी वेल्थ आपके लिए किसी काम का है क्या? तो नहीं है। तो विदाउट हेल्थ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट्स आर इम्पॉसिबल। बताओ, बिना हेल्थ के क्या हम वेल्थ पा सकते हैं? क्या हम एजुकेशन पा सकते हैं? क्या हम डेवलप हो सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे लिए? हेल्थ ज़रूरी है। इसीलिए एक और एजेंसीज़ है यूएन की जो WHO के नाम से है, और इनका बेसिकली मकसद है वर्ल्ड में हेल्थ को मेंटेन करना, हेल्थ से संबंधित जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना, ठीक करना। ये जो WHO है, अब बोलोगे सर इसका सिंबल क्या है? तो ये देख सकते हो, आपने कई बार डॉक्टर्स के पास ये वाली सिंबल देखी होगी ना, ये ऐसे, और ये जो साँप है वो देखो कैसे यहाँ पे ऐसे-ऐसे मुड़ा हुआ है। पीछे में आपको पूरे वर्ल्ड का जो है मैप दिख रहा होगा, और यहाँ पे धान की बालियाँ नहीं है, ये एक दूसरे तरह की प्लांट्स है। और इसका जो सिंबल है, ये प्रॉपर जो शेप है, ये आपको यूनाइटेड नेशन की जो फ्लैग है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान देनी है, ये जो आपका WHO है इसका बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट जो है 1948 में हुआ है, और अभी के समय में इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे है बच्चों? इसको लिखना है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है, यूनाइटेड नेशन में जो WHO है ये क्या काम करती है? तो बच्चों काम के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ये डिजीज से फाइट करता है। किससे फाइट करता है? तो डिजीज़ से फाइट करता है। कौन सा डिजीज? मलेरिया है, टीवी है। हमने कोविड के बारे में भी, कोविड के टाइम भी इसका जो प्रॉपर काम है वो हमने देखा है।
फिर जो वैक्सीनेशन करवाना हो किसी बीमारी को लेकर के, जैसे कोरोना आई थी तो प्रॉपर वर्ल्ड में वैक्सीनेशन चल रही थी ना, तो वैक्सीनेशन का जो काम है वो कराना हो। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं तो उनके लिए भी ये WHO जो है वो कार्य करती है। कई सारे कंट्रीज़ तक ये हेल्प पहुंचाती है ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी। मान लो आपके शहर में बाढ़ आ गया, अचानक से तूफान आ गया, किसी प्रकार की अचानक से बीमारी आ जाती है, तो ये डॉक्टर्स भेजते हैं और हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पीरियड में बच्चों WHO जो है आपको आपको हेल्प कर रही होती है, इमरजेंसी। ठीक है, चलो आई थिंक जो WHO बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार शॉर्ट में मैं आपको पढ़ा दूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे हाँ, मैंने तो एक चीज़ बताना भूल गया, एक सेकेंड। हाँ, क्या है, ये जो मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड बताया ना बच्चों, ये तो आपका कंट्री ना हो गया, इसका बेसिकली इसका जो कह सकते हो हेडक्वार्टर है, तो कंट्री ना हो गया स्विट्ज़रलैंड। ब्रुसेल्स शहर क्या है, तो बच्चों नाम रखा है जेनेवा। ठीक है, शहर का नाम क्या है, जेनेवा। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तो WHO बेसिकली 1948 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये W से होता है वर्ल्ड, H से हेल्थ और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। एक लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी, एक बहुत बड़ी एजेंसी है UN का। ये लोगों की गुड हेल्थ के लिए और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए काम कर रही होती है। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग कब मनाते हैं, तो जो 7 अप्रैल को प्रत्येक साल जो है वो फाउंडिंग ऑफ द WHO के बनने की याद में वर्ल्ड हेल्थ डे। यहाँ पे देखो वर्ल्ड, एक सेकेंड में से क्लीन कर पा लूँ, हाँ क्लीन कर लो पहले, तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है बच्चों वो 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। इसे याद रखनी है। आप बताओ, कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसके जो आंसर बच्चों वो बताओ। बताओ ये जो हमारा, उस सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ, ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, तो UN डे कब मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे कब, यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक ना। प्रत्येक साल किस तिथि को हम लोग जो है यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, तो इसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अब चलिए हम लोग इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं, क्या काम करती है, जो कि आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके जो काम है बच्चों वो है WHO की जो एक्टिविटीज है वो फॉलो है। द एक्टिविटीज ऑफ WHO आर एज फॉलोज। फर्स्ट है, इट कैरीज आउट वर्ल्ड वाइड कैंपेन, ये पूरी दुनिया में कैंपेन पहुँचाता है कॉमन डिजीज के बारे में, जैसे कि एड्स है, कॉलेरा है, मलेरिया है, प्लेग है, पोलियो है। ये मेडिकल रिसर्च को इनक्रेज करता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजीज़ के बारे में पूरी दुनिया में पहुंचाता है ना, हेल्थ सर्विस को और स्प्रेड करता है हेल्थ अवेयरनेस के बारे में लोगों तक। WHO सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल डिजीज। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर पूरे वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का काम बच्चों आपका WHO कर रहा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ILO है, और ILO के बारे में जो चीज़ें हैं बच्चों मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, तो बच्चों को ध्यान देनी है। आप मुझे बताओ, क्या कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री जो है वो क्या प्रोग्रेस कर सकता है, डेवलप कर सकता है, जब वहाँ के जो लेबर हैं वो आपका हैप्पी नहीं है? संभव है क्या, सोचो, क्या कोई कंट्री जो है प्रोग्रेस कर सकता है जब वहाँ के जो लेबर हैं वो हैप्पी नहीं है? तो इसी तरह से लेबर की जो मांग है, लेबर की जो थॉट प्रोसेस है, तो लेबर के बारे में जो सोच है वो आपका ILO लेकर के आता है। जो लेबर के बारे में कह सकते हो, यानी कि जो लेबर की डिमांड होती है वो ILO के माध्यम से आता है। तो 1919 यहाँ पे डेट याद रखो, 1919, और इसका भी जो हेडक्वार्टर बच्चों वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है क्या। तो ये ILO जो है वो वहाँ पे है। ये क्या काम करता है बच्चों, तो वर्कर्स जो है हमारे ना, वर्कर्स जो हमारे हैं, तो इन वर्कर्स के राइट्स की देखभाल कर रहा होता है, ठीक है। और उनके जो प्रॉपर वेजेज हैं, उनको कितनी मजदूरी मिल रही है, मजदूरी ठीक से मिलती है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर जो है वो मजदूरों की कैसी है, वर्किंग कंडीशन मजदूरों की कैसी है इसके बारे में, और उन मजदूरों को प्रॉपर समाज में एक जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले, तो इसके लिए काम करती है। तो इसे याद रखना, क्या क्या पॉइंट याद रखोगे बच्चों, पहला सोशल जस्टिस, दूसरा वर्कर्स को राइट्स मिलता है, तीसरा वर्कर्स को वेजेस के बारे में, और चौथा कह सकते हो वर्किंग कंडीशन जो है उसके लिए बेटर बनाती है। ILO के बाद बच्चों हमारा है FAO, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, और FAO का मतलब होता है, FAO का जो मतलब है वो अपने आप में है फूड एंड एग्रीकल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये बेसिकली फूड से रिलेटेड काम करती है। क्या बताओ, हंगर हंगर इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ पीस। आप बताओ, पीस की मेंटेन करना चाहते हो लेकिन आपके घर में खाने के दाने नहीं हैं और आपको कहा जाए कि आप जाकर के वायलेंस करो। यदि आप वायलेंस करते हो तो आपको फूड मिलेगा, तो क्या आप करोगे क्या? आप बोलोगे सर मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यदि आप उसको फूड दे देते हो ना, मान लो फूड का वो मारा है, भोजन का मारा है, तो उसे आप कुछ भी दे दो, तो वो फूड के लिए कोई भी काम करने के लिए, वायलेंस करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सोचो, यदि फूड ही अवेलेबल नहीं है तो वायलेंस हो जाएगी, और वायलेंस होगा तो जो यूनाइटेड नेशन है इसका गोल है पीस मेंटेन करना, ये क्या संभव है? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक जो एजेंसीज है वो यूएन के लिए काम करती है। तो FAO जो है 1945 में बना है। कब बना है बच्चों? तो 1945 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है रोम में, और रोम बच्चों हमारा है इटली में, ठीक है ना। रोम कहाँ पे? इटली में है, ठीक है। कि अब क्या आपको ये बात याद रह जाएगी? क्या बच्चों ये आपको याद रहेगी? आइए इसके जो मेन फंक्शन है, जो काम है, वो देखते हैं। क्या काम है इसके मेन काम? तो टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसे बढ़िया करना, भोजन में न्यूट्रिशन को बढ़ाना, फूड फॉर ऑल, ये जो बेसिकली है भूख को भगाने के लिए, एलिमिनेट हंगर थ्रू इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कॉल फूड फॉर ऑल। तो ये इसका एक प्रोग्राम है फूड फॉर ऑल, इससे ये पूरी दुनिया से हंगर को भगाने का प्रयास करती है। आइए इसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हंगर के लिए काम करती है। वर्ल्ड में जो हंगर है इसे कम करना है। इम्प्रूव करता है, क्या इम्प्रूव करता है बच्चों? एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है, और एग्रीकल्चर को कैसे जो है वो और बेहतरीन बनाई जा सकती है इसके बारे में रिसर्च करती है। ये फार्मर्स के लिए काम करती है, फार्मर को सपोर्ट करती है। फूड सिक्योरिटी जो है बच्चों हर एक इंसान के लिए वो करती है। साथ ही साथ ये रूरल एरिया में जाती है, और रूरल एरिया को डेवलप करती है, ताकि खाने पीने के मामले जो रूरल एरिया है बच्चा हमारा वो पीछे ना रहे। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो। अब मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे की जो चीज़ें हैं बच्चों वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो को। चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या है ये। चलो देखो, लिखा हुआ है FAO के कुछ मेन एक्टिविटीज़ क्या है। पहला, FAO प्रमोट्स करता है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, बेटर सॉइल के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, और क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक जो है उसको इम्प्रूव कराता है। क्रॉप्स मतलब क्या हो गया बच्चों? अनाज। तो अनाज जो है वो कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है इसके बारे में वो रिसर्च करता है। साथ ही साथ लाइव स्टॉक मतलब पता है क्या होता है? लाइव स्टॉक मतलब होता है ना, जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, चाहे वो कैटल फार्मिंग हो, वो गॉट फार्मिंग हो, सीप फार्मिंग हो, आपका जो चिकन फार्मिंग होती है, वो सब लाइव स्टॉक में आता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स करता है टेक्निकल असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड लॉसेस। तो इन सब के लिए प्रॉपर जो हमारा क्या है, FAO है, वो काम कर रही होती है। आगे देख सकते हो यहाँ पे आपका कह सकते हो तो चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN से रिलेटेड माइंड मैप दी हुई है। तो UN में हमने क्या पढ़ा? यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, WHO, ILO और FAO। तो इस वीडियो की जो मेन टॉपिक थे वो यही थे। तो यूनेस्को के बारे में देखो बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि 1945 में पेरिस में इसकी कह सकते हो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुई है। और ये क्या इंक्रीज करता है? तो बच्चों ये इंक्रीज करता है यूनिवर्सल एजुकेशन, और ज़्यादा जोर डालता है एजुकेशन पे, ह्यूमन राइट्स पे, इंक्रीज करता है इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन आर्टिस्ट, स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट को लेकर के। और यूनेस्को के बारे में बच्चों शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ, ये एजुकेशन के बारे में याद रखना, कल्चर के बारे में याद रखना, और हेरिटेज को जो है वो बढ़ावा देता है, ठीक ना। दूसरा है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ है। ये चिल्ड्रेंस और उसके मदर्स के लिए काम करती है। इसका जो एम है वो इम्प्रूव करना है चाइल्ड के हेल्थ को, उसके एजुकेशन को, और चाइल्ड और उसके मदर के बारे में बात करता है। WHO जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1948 में जेनेवा में इसका कह सकते हो हुआ है। और जेनेवा बच्चों आपका स्विट्जरलैंड का कैपिटल सिटी है। ये बच्चों डिजीज़ को लेकर के लड़ाई करता है। एड्स है, कॉलेरा है, या तो वो वर्ल्ड बीमारियाँ जो किसी एक कंट्रीज़ के द्वारा सॉल्व नहीं करी जा सकती, ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो उन बीमारियों को लेकर के WHO काम करती है। अगला हमारा है नेक्स्ट इज ILO। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1919। तो ILO जो है 1919 में, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और ये जो ILO किस लिए काम करता है बच्चों? तो लेबर के राइट्स के लिए प्रॉपर ये वर्क कर रही होती है। लास्ट है FAO यानी कि फूड
एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1945 में हुई है और जो हेड क्वार्टर है बच्चों ये रोम में है। और ये किसके लिए काम करता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है ना? चलिए तो